कानून का मकसद है फूट डालो राज करो। जो इसमें जो संशोधन जो हुआ है किस आधार पर संशोधन? सीए चुनाव आला रे आला। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो है सीए। आप सोचेंगे ये क्या, क्योंकि जो मेरे दर्शक हैं वो बहुत ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो उनको मैं मोटा मोटा समझा दूं। हिंदी में इसको करते हैं नागरिकता संशोधन बिल। अब ये है क्या? ये है वो कि वैसे इसमें 3 मुल्क ऐसे हैं जिनको फ़ायदा होगा, वहाँ के नागरिक जो हैं, जो कि वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। यहाँ जो हिंदू रहते हैं या सिख रहते हैं या जो ईसाई रहते हैं, वो जो हिंदुस्तान आ गए हैं और यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है ये। फिर से गौर कीजिएगा, जो बांग्लादेश के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, अब मोटे तौर पे जान लीजिए जो हिंदू हैं पाकिस्तान के, वो जो यहाँ आके रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलने में अब आसानी होगी। ये है सीएए। ठीक समझ गए आप? अब मैं इसी पर लोगों से बात करूंगा कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, ऐसे बिल के आने के बाद क्या दिक्कतें होंगी, क्या फ़ायदे होंगे। सीए जो कानून बना CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इस कानून में सबसे बड़ा खुराफात है। अरे ठीक तो है भाई, पाकिस्तान में कानून का मकसद है फूट डालो राज करो। असली में ये कानून का नाम ये है। भारत में पूरी दुनिया का संविधान निर्माताओं ने बाकायदे प्रोविज़न उसमें दिया है, एक कानून है पहले से कि कोई भी भारत का व्यक्ति नागरिकता ले सकता है, कोई भी दुनिया का कोई व्यक्ति नागरिकता ले सकता है। ये कानून पहले से था। तो ये कानून में संशोधन क्या किए? संशोधन ये किए, भारत का संविधान ये कहता है किसी भी व्यक्ति को, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ एक कानून बनाया। ये कानून यह है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को यहाँ पर शरणार्थी माना जाएगा, और अगर मुस्लिम आएगा तो उसे शरणार्थी नहीं माना जाएगा। नहीं, वो तो उनका मुल्क है ना, वो तो मुल्क है ही उनका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मेरा क्वेश्चन ये है, ईसाई भी उसमें शामिल है कि नहीं है? ईसाइयों का मुल्क नहीं, 75 मुल्क ईसाइयों के हैं कि नहीं दुनिया में? ईसाई क्यों उसमें शामिल किया गया? पारसियों के, यहूदियों का मुल्क है, उनका क्यों शामिल किया गया? सवाल इस बात का नहीं है। दुनिया में दुबई एक देश है, दुबई वहाँ राजा रहता है, राजा का भी दिमाग ठीक है, उसका भी ब्रेन ठीक काम कर रहा है कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति जाकर वहाँ नागरिक हो सकता है, अपना घर द्वार मकान बना सकता है। भारत में डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस देश में आप ऐसा कानून बना रहे हैं। दुनिया का कोई कंट्री कानून नहीं बनाया कि अब भारत से अगर कोई अमेरिका की नागरिकता लेना चाहता है तो ईसाई होना जरूरी है। ईसाई नहीं रहेगा तो हम नागरिकता नहीं देंगे। आप ये बताइए, भारत में ये कानून क्यों बनाया, क्यों इसमें संशोधन किए? भारत के अंदर को देश की मूल भावना, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं की मंशा थी। कुछ गलतियां हुई होंगी, अब मोदी जी उसको ठीक कर रहे हैं। मोदी जी की गलती एक्का भाई लाली है। गलती सिर्फ एक है कि बहुत गलती से जनता ने इनको ला दिया। अब की वो गलती सुधार रही है। 6,000 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, पूंजीपतियों की चरकोटाई, पूंजीपतियों से काला धन कानूनन लिया इन्होंने, कानूनन धन लिया। अब उसकी पोल पट्टी खुल गई, भारतीय जनता पार्टी विदा हो रही है देश से। ये इनका कहना था। देखिए, सीए जो है इस समय चुनावी मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें जो संशोधन जो हुआ है, किस आधार पर संशोधन हुआ और किस आधार पर नागरिकता दी जा रही है? आर्थिक आधार पर दी जा रही है या धार्मिक आधार पे? अब ये कहते हैं कि जो अगल बगल के 3 देश हैं हमारे, उसमें जो नॉन मुस्लिम लोग जितने भी हैं उनको प्रताड़ित जो किया जा रहा है, और जो यहाँ शरणार्थी हैं तो हम उनको नागरिकता दे रहे हैं। क्या बर्मा में मुसलमान नहीं काटे गए हैं? बर्मा में मुसलमान काटे नहीं गए हैं, प्रताड़ित नहीं हुए? पाकिस्तान में शिया आदमी नहीं मारे जाते हैं? मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते? वो इंसान नहीं है, उनको नागरिकता देने
देने का क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो एक धार्मिक आधार के बेस पे ये बात हो रही, सिर्फ चुनावी जुमला है ये, समझ रहे हो? बहुत बड़ा स्टंट खेला है मोदी जी ने कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश को बरगलाया जा रहा है। और देखिए हमारी जनता इतनी समझदार है कि अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं हुआ सीएए का, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हुआ। तो हम तो बस ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई आदमी 2014 से पहले यहाँ आर्थिक स्थिति की वजह से आया है, यहाँ कमाने आया, खाने आया, अपना कमा खा रहा है, उसको नागरिकता दे रहे हो तो किस आधार पे दे रहे हो? धार्मिक आधार पे। अगर धार्मिक आधार पे दे रहे हो तो आप कैसे उसको पकड़ोगे कि ये धार्मिक आधार पे ही हमने इसको नागरिकता दी है, आर्थिक आधार पे नहीं दी है? और अगर धार्मिक आधार पे दे रहे हो तो मुसलमान उससे छूटा क्यों है? बहुत अच्छी बात बोला भाई, क्या बोलेंगे सीएए का मुद्दा ये पूरी तरीके से टेंशन को डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया है। ये तुरंत एक टेंशन से दूसरे टेंशन पर डाइवर्ट करने के लिए सीएए का मुद्दा ले आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस पार्टी से, मोदी जी जब बैठे हैं, सबसे पहले बैठे हैं, तो एक गायक जिसने मौला मुझको लिफ्ट करा दे अदनान सामी, उनको सबसे पहले नागरिकता प्रदान की थी, पाकिस्तान से वो आए थे। आज भी हजारों कश्मीरी पंडित हमारे दिल्ली में भटक रहे हैं, 50 वर्ष से भटक रहे हैं, उनको नागरिकता ना तो मिली ना उनके घर में उनको बैठाया गया। अदनान सामी सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनको तुरंत नागरिकता प्रदान कर दी गई, भूषण भी मिला है। और सेलिब्रिटी के लिए पूरा भारत संविधान ये हर पंथ मजहब को समान अवसर प्रदान करता है। ये कानून इनका तो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। कानून सार्वभौमिक होना चाहिए, ये एक पक्षपात वाला कानून है इनका ये। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसका ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है कि आप नागरिकता के लिए, आपको नागरिकता लेनी है एनआरसी में दर्ज कराने के लिए, तो आप जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से लिखवा के लाइए। मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म सुबेहा बाराबंकी में 50 साल पहले हुआ था। कौन सा सेक्रेटरी बैठा हुआ है मेरा जन्म प्रमाण पत्र वहाँ देने के लिए? और कौन देगा, किस लिए देगा? कोई सेक्रेटरी अपनी नौकरी बताएगा? ये कानून केवल छलावा है और बेवकूफ़ बनाने का काम। देखिए सीए लाए हैं, कोई बात नहीं है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसी के साथ समान शिक्षा का अधिकार भी लाना चाहिए था। समान शिक्षा का अधिकार नहीं ला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। और ये सीए जो आया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो ले आए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो चुनावी बांड था उसको कुंद करने के लिए इस तरह का जो है बिल लाए हैं, जो गलत है। ये जनता को गुमराह करने के लिए है, जनता में जो है भ्रम पैदा करने के लिए है, और कुछ नहीं। जनता जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, उसको जो है ध्यान वहाँ से हटाने के लिए सीएए ले आए हैं। चूँकि ये चुनाव एन के एन प्रकार जीतना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने या सीबीआई को बहुत फटकार लगाई है कि क्यों नहीं आप दे रहे हैं, इसका आप ब्यौरा दीजिए, कौन कौन लोग कैसे काला धन का उपयोग किए हैं। अब सीएए पे बात करते हैं, सीएए पे आपको क्या दिक्कत समझ में आ रही है? सीए पे कोई दिक्कत नहीं, सीए ले आए हैं, उसका स्वागत है, हम तो कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, भ्रष्टाचार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। आप ये बताइए, जो अपने देश के लोग हैं, पहले इनकी जीवन सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सब व्यवस्था करें, अन्य लोगों को नागरिकता दें, स्वागत है। सीए पर आप क्या बोले? देखिए, मैं पहले तो तीनों चीज़ों के फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीएए चुनाव आला रे आला, एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत बांटी है भाजपा ने। इन तीनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अब आप ये बताइए, कोई भी किसी भी देश पे ऐसा कानून है कि आप वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते? आप अपने पेपर बताइए कि आप इंडिया से आए हो, आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है? क्या कांग्रेस के ज़माने में नागरिकता नहीं मिलती थी? देखिए, सीए लागू होने से सबको समान नागरिकता अधिकार मिलेगा, पहला चीज़ है। दूसरे ये है, जो भारत में तमाम तरह के कानून चलते रहे हैं कि हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, सिख कानून, ईसाई कानून, ये सारे कानूनों को समाप्त करके एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सर्वजन सर्वहिताय हो।
इसलिए सीए नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है। लोग तो इसका विरोध करते आए हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं कि कोई 4 शादियां कर रहा है, कोई 5 कर रहा, कोई 6 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, तो अपने फ़ायदे के लिए कानून बना के बैठे थे। अब उनको लग रहा है कि देश का क्यों फ़ायदा हो, सभी जाति धर्म का क्यों फ़ायदा हो। कुछ जातियां विशेष का फ़ायदा हो रहा था इसमें और कुछ का नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में अब ये कानून आने के बाद सभी नागरिकों को समान नागरिकता अधिकार मिलेगा। इस तरीके से सभी लाभान्वित होंगे और सभी के साथ न्याय हो सकेगा। और जो बाहर से आ रहे हैं, मान लीजिए हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, अगर बाहर उनका उत्पीड़न हो रहा है और अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको रखने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उत्पीड़न का केंद्र तो वो वहाँ रहे नहीं, उनका उत्पीड़न वहाँ हुआ। और जो उत्पीड़न का केंद्र बाहर हैं उनको अगर भारत में ले आया जाए तो यहाँ भी उत्पात पहुँचाएंगे। तो ऐसे में उनको भारत ना लाया जाए, उनको लाया जाए जिनका उत्पीड़न हो रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग को दर्द ये है कि उनको भी लाया जाए जो विदेशों में बैठकर उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों का आतंकवाद फैला रहे हैं। तो ऐसा उनको लाना उचित नहीं होगा, उनको लाया जाए जिनका वास्तव में उत्पीड़न हो रहा है। देखा आपने, ये थी जनता की राय। मैंने नहीं बोला है, जनता ने बोला है। जनता के दिल की आवाज़ है, उनकी खुद की आवाज़ है। मैं नहीं बोलवाता हूँ, आप भी बोलिएगा, आप भी लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। आखिर सीए क्यों लाया गया, वजह क्या थी, इससे फ़ायदा क्या होगा, लिखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।